अनुकूल ना। नमस्कार, मैं रत्नेश्वर मिश्रा और मेरे साथ आप देख रहे राजकुल खबरें। ग्राम पंचायत चुनाव जय जो नजदीक आ रहे, गांव में बवाल होना शुरू हो गए हैं। नाम बढ़ोतरी और कटौती को लेकर आपस में प्रत्याशियों की कटा जौज भी जारी है। कहीं मारपीट और गाली गलौज की भी नौबत आ जा रही है। कई तो प्रधान जी पैसे दे रहे हैं दारू पिलाने के लिए, कई वोटरों को भी खरीदने की भी अभी से कोशिश जारी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराए जाए और लगातार चुनाव की प्रक्रिया को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल है। डेट अभी नहीं आई है, लेकिन प्रधान जी एकदम नेतागिरी के छुपाव में आ गए हैं। भैया प्रणाम, बाबा जी प्रणाम, दादी जी प्रणाम, चाची प्रणाम, चाची का हालचाल बा। जो हालचाल भी लेने वाले नहीं थे उनका भी हालचाल जारी है। इसी बीच गौर ब्लॉक के चनईपुर ग्राम पंचायत में बवाल सुनने की संभावना मिल रही है। लगातार वहां वोटर लिस्टियों का नाम भी काटने की बात आ रही है। कई लोगों का कहना है कि लेकिन किस तरीके से यह बात आया है सामने। हमारे साथ चनईपुर गांव के निवासी पूर्व में कांग्रेसी नेता रहे और इस समय उनके जो फेसबुक पेज है चनईपुर कलम से लगातार चर्चाओं में रहता है। हमारे साथ है पांडे जी, तो उन्हीं से हम जानेंगे क्या कुछ स्थिति है चुनाव को लेकर चर्चाओं का, जिस तरीके से बाजार गर्म है। तो हमारे साथ पांडे जी मौजूद है। राजकुल खबरें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। देखा जा रहा है कि चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव में काफी गहमागहमी है, तो मैं पूरे ब्लॉक की बात करना चाहूंगा। तो क्या स्थिति चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर हम यही कहना चाहते हैं, गौर ब्लॉक के समस्त ग्राम पंचायतों या उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों को लेकर मैं ये अपने तरफ से अपील करना चाहता हूं कि सद्भावना प्रेम बनाते हुए आप लोग जनता के दिलों पर राज करें और जनता आपसे जुड़े ताकि आप भविष्य के प्रतिनिधि चुने जा सकें। रही बात हमारे ग्राम सभा चनईपुर की, वहां पर कुछ गहमागहमी तेज हो गई है। अखिलेश पांडे जी का नाम कटाने के लिए कुछ लोग लालायित हैं। हाँ, ये भी चर्चा है कि वो गांव के नहीं है, तो क्या लगता है आपको? वो हमारे सगे पटीदार हैं और वो चनईपुर के जन्म स्थान है, उनका कर्मभूमि वही है। अब अगला आदमी कहीं भी बंबई में मकान ले लिया या बस्ती में मकान ले लिया, लेकिन निवास स्थान तो मूल उसका चनईपुर ही है। मेरे पटीदार हैं। मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूं, ऐसी गाली गलौज की नौबत ना आए। आप लोग सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जनता से जुड़ें और जनता से वोट मांगने का प्रयास करें। जनता के दिल में जगह बनाएं ताकि भविष्य का प्रतिनिधि चुना जा सके। जनता जिसे चुनेगी हम लोगों को वह मान्य है, लेकिन गाली गलौज करने की नौबत कहीं ना आए। किसी भी बूथ पर ऐसी नौबत ना आए कि वो अतिसंवेदनशील बूथ हो जाए और वहां पर प्रशासन द्वारा तमाम क्रिया प्रक्रिया की जाए। ऐसी नौबत कहीं ना आए। अच्छा पांडे जी, वास्तविकता क्या है? लोग चर्चा इस तरीके से कर रहे हैं, क्या किसी का नाम कटाना सही है या गलत है? ये गलत है। आप अपना अपना प्रयास करिए, जनता के बीच में जगह बनाइए। नाम किसी के कटा देने से ये नहीं, अगर व्यक्ति 4 भाई है, 3 भाई चनईपुर में रहते हैं, तो वो व्यक्ति अगर उसका नाम कट जाएगा तब भी वो किसी ना किसी को चुनाव लड़ा देगा और लड़ाएगा। तो हम कहते हैं कि जो सही है वो हमारे पटीदार हैं, पूरे चनईपुर के पटीदार हैं। हसौर में उनका कोई पटीदारी नहीं है। वास्तविकता में अखिलेश पांडे जी निवासी हैं। वास्तविकता में चनईपुर में अखिलेश पांडे जी का निवास स्थान है और उनके पूर्वज भी चनईपुर से बिलोंग करते हैं। हम उनके सगे पटीदार हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो चनईपुर के नहीं निवासी हैं, चनईपुर के निवासी हैं। ऐसा किन लोगों के द्वारा उनको बाहरी साबित करने की कोशिश की जा रही, क्या लगता है, यह गलत है या सही है? हमारे दृष्टिकोण से हमारी निजी राय है कि यह गलत है। आप सभी लोगों से, मैं चनईपुर के समस्त ग्रामवासियों से यह निवेदन करता हूं, ऐसे मुद्दों को मुद्दा ना बनाया जाए ताकि आपसी में मारपीट हो या गाली गलौज हो। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। ये अपना विकास और गांव की विकास की बात भी सामने आ रही है कि लोग अपना विकास कर रहे हैं, गांव की विकास कर रहे हैं। ये बात तो क्या चर्चा करने लायक है? ये बिल्कुल, इस बात पर भी चर्चा किया जा सकता है, क्योंकि जनता मुखिया बनाती है तो जनता को पूछना चाहिए, भैया आपने क्या किया, क्या नहीं किया। अपना विकास और ग्राम सभा का विकास दोनों समाहित हो, इससे जनता भी खुश रहेगी, मुखिया भी खुश रहेंगे। आने वाले चुनाव में कितने प्रत्याशियों की कतारें हो सकती है आपके? हमारे यहाँ लगभग 10 से 11 प्रत्याशियों की कतारें हो सकती हैं। जनता जिसे चुनेगी
वह मुखिया चुना जाएगा। फिलहाल हमारे साथ पांडे जी थे चेन्नईपुर के, और हम फिलहाल अभी और मुद्दों पे बात करना नहीं चाहेंगे क्योंकि प्रधानी की चुनाव जो है वह डेट अभी निश्चित नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म है और स्थितियां गहमा-गहमी हैं, और जो वोटर लिस्ट है उससे नाम कटाने की जो बात है, पांडे जी ने साफ यह कह दिया है क्योंकि गांव के निवासी थे, लगातार यह चर्चाओं का बाजार था, इसलिए हमने भी गांव के लोगों से पक्ष जानने की भी कोशिश की। जिस तरीके से इनका कहना है किसी का नाम को कटवाना या करवाना जो वास्तव में ही उस गांव का निवासी है और स्थायी निवासी है, पूर्वज भी इसी गांव के थे, भले ही आदमी बाहर रह के चले जाए तो कहीं ना कहीं उसका निवास जो है स्थायी निवास वही हो, उसका नाम कटाने की पूर्तियां गलत है। तो हम आगे भी इस ग्राम पंचायत की चुनाव की चर्चा को लेकर आपके बीच बने रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। रत्नेश्वर मिश्र, नमस्कार।